हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के बीच में लेकर के हिस्ट्री के मॉडल सेट 4 को। तो आज हम लोग इस वीडियो में लगभग 100 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि यह वीडियो 2026 के एग्ज़ाम को लेकर के बनाया गया है। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। क्या पूछा गया है प्रश्न में कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है। तो यह सभ्यता कास्ययुगीन सभ्यता है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। क्या पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 3 नंबर प्रश्न है कि लोथल कहाँ है। क्या पूछा गया है कि लोथल कहाँ है। तो लोथल जो है वह गुजरात में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। जैसे दिया गया ऑप्शन में दयाराम साहनी, सर्जन मार्शल, आर डी बनर्जी और आर एस बिस्ट। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है वह आर डी बनर्जी के द्वारा हुआ था, अर्थात राखाल दास बनर्जी के द्वारा। 5 नंबर प्रश्न है कि इंडिका के लेखक कौन थे। क्या कहा गया है कि इंडिका के लेखक कौन थे। ए में कौटिल्य, बी में मेगास्थनीज, सी में अलबरूनी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका के लेखक जो है वह मेगास्थनीज हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे के तरफ प्रश्नों को लेकर के, देखते हैं कि आगे 6, 7, 8 जो भी प्रश्न बचे हैं उसमें क्या है। 6 नंबर प्रश्न में है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। 7 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक के द्वारा हुआ था। तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत करने वाला शासक जो था वह अशोक था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 9 नंबर प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध जो है वह 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के तरफ और देखते हैं हम लोग आगे के प्रश्नों को। तो आगे के प्रश्न जो है 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि श्वेतांबर और दिगंबर जो है किस धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 12 नंबर प्रश्न में है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। क्या पूछ रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद जो है किस शासक के काल में हुई थी। तो वह हुआ था कनिष्क के काल में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 13 नंबर प्रश्न है कि दीन ए इलाही किससे संबंधित है। ए में बाबर, बी में हुमायूं, सी में अकबर और डी में औरंगजेब। तो दीन ए इलाही जो है वह अकबर से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल शासक जो था वह बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि जजिया किससे लिया जाता था। क्या पूछा गया है कि जजिया जो है किससे लिया जाता था। तो जजिया जो है वह जिम्मियों से लिया जाता था। किससे? जिम्मियों से जजिया जो है लिया जाता था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं हम आगे के प्रश्नों को कि आगे के प्रश्नों में क्या पूछा गया है। 6 नंबर प्रश्न में है कि किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत है। क्या कहा गया है कि किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत है। तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 17 नंबर प्रश्न कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। कह रहा है कि तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो अकबर ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 18 नंबर प्रश्न है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अलबरूनी जो है वह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 19 नंबर प्रश्न में है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में हम्पी, बी में बेलूर, सी में चिदम्बरम और डी में श्रीरंगम।
तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वह हम्पी में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं हम आगे के प्रश्नों को कि आगे के प्रश्न जो है 20 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो 20 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि अयंगर व्यवस्था संबंधित थी किससे? तो अयंगर व्यवस्था जो है वह बहमनी साम्राज्य से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? बहमनी साम्राज्य से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 21 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक जो था वह कृष्णदेवराय था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न की कबीर शिष्य थे किसके? क्या पूछा गया है कि कबीर जो थे वह किसके शिष्य थे? ए में रामानुज के, बी में नानक के, सी में रामानंद के और डी में शंकराचार्य के। तो कबीर जो थे वह रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न में है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? क्या करा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत के द्वारा हुआ था? तो रामानंद के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? रामानंद के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं हम आगे के प्रश्नों को कि आगे के तमाम प्रश्नों में क्या पूछा गया है। 24 नंबर प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो वह था निकोल कोंटी। कौन था? निकोल कोंटी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न में है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? ए में कबीर, बी में गुरु नानक, सी में चैतन्य और डी में रामानंद। तो बीजक में जो है कबीर के उपदेश को संग्रहित किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? क्या पूछा गया है कि निजामुद्दीन औलिया जो थे वह किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो वह थे चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है कि तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृतांत लिखा है? क्या कह रहा है कि तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृतांत लिखा है? ए में अल बरूनी, बी में अब्दुल रज्जाक, सी में फाहियान और डी में मार्को पोलो। तो तहकीक हिंद में अल बरूनी की यात्रा वृतांत है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 28 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज जो था वह कौन था? ए में यात्री था, बी में व्यापारी था, सी में राजदूत था या डी में गुलाम था। तो मेगास्थनीज जो था वह एक राजदूत के रूप में आया हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं हम आगे के प्रश्नों को कि आगे के प्रश्नों में क्या पूछा गया है। तो 29 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? क्या कह रहा है कि बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का जो श्रेय है वह किसे दिया जाता है? ए में लॉर्ड कार्नवालिस को, बी में लॉर्ड वेलेस्ली को, सी में लॉर्ड रिपन को और डी में लॉर्ड कर्जन को। तो लॉर्ड कार्नवालिस को जो है बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? ए में पुर्तगाली थे, बी में ब्रिटिश थे, सी में डच थे या डी में फ्रांसीसी थे। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो थे वह पुर्तगाली थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 31 नंबर प्रश्न है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? क्या पूछा गया है कि कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ए में 1785, बी में 1773, सी में 1771 और डी में 1757। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1773 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 32 नंबर प्रश्न की पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो अभी हम लोगों ने जस्ट इसके कुछ समय पहले हम लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व किया है कि 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। 33 नंबर प्रश्न में है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? ए में 1832, बी में 1841, सी में 1851 और डी में 1855। तो संथाल विद्रोह जो था वह 1855 में हुआ था। ऑप्शन डी जो है यहाँ सही आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे के प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न कि दामिन इकोह क्या था? तो दामिन इकोह जैसे ऑप्शन में दिया गया है भूभाग, बी में कह रहा है उपाधि, सी में कह रहा है तलवार और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दामिन इकोह जो था वह एक भूभाग था, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा।
अगला 35 नंबर प्रश्न कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो था वह किसने किया था? ए में रानी लक्ष्मीबाई, बी में बेगम हजरत महल, सी में वीर कुंवर सिंह और डी में नाना साहेब। तो लखनऊ से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वह कौन था? ए में लॉर्ड कलायू, बी में लॉर्ड बेंटिक, सी में लॉर्ड कैनिंग और डी में लॉर्ड डलहौजी। तो 1857 के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 37 नंबर प्रश्न है कि व्यापकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? क्या पूछा गया है कि व्यापकता का सिद्धांत का संबंध जो था वह किससे था? ए में कर्जन से, बी में डलहौजी से, सी में लीटन से और डी में मिंटो से। तो व्यापकता का जो सिद्धांत है वह लॉर्ड डलहौजी से संबंधित था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे के प्रश्नों की तरफ और देखते हैं 39 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो 39 नंबर प्रश्न है कि विक्टोरिया टर्मिन्स किस शैली की इमारत है? ए में नव शास्त्रीय शैली, बी में नव गॉथिक शैली, सी में इंडो सारा सैनिक शैली और डी में इनमें से कोई नहीं। तो विक्टोरिया टर्मिन्स जो है वह नव गॉथिक शैली का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? ए में 1910, बी में 1911, सी में 1912 और डी में 1914। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वह 1911 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। 40 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? ए में स्वदेशी आंदोलन, बी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी में असहयोग आंदोलन और डी में भारत छोड़ो आंदोलन। तो दांडी से शुरू होने वाला जो आंदोलन था वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं हम 41 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या क्या पूछा गया है। 41 नंबर प्रश्न में है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? ए में बरदौली, बी में चंपारण, सी में डांडी और डी में वर्धा। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो पहला जो किसान आंदोलन था वह चंपारण से शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 42 नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? क्या पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? ए में 1916, बी में 1920, सी में 1922 और डी में 1930। तो असहयोग आंदोलन जो है वह 1920 में शुरू हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 43 नंबर प्रश्न में है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? ए में 1925, बी में 1928, सी में 1932 और डी में 1935। तो साइमन कमीशन जो था वह भारत में 1928 ईस्वी में आया था। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। 44 नंबर प्रश्न है कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? ए में रॉलेट एक्ट, बी में मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, डी में मांटगेऊ चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 1919 के अधिनियम को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 45 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? क्या पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए में 13 अप्रैल 1919, बी में 6 मार्च 1919, सी में 30 अप्रैल 1919 और डी में 10 अप्रैल 1919। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या है। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा जो है कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे के जो है प्रश्न को देखते हैं कि 47 नंबर प्रश्न में क्या है। तो 47 नंबर प्रश्न में है पाकिस्तान शब्द किसने दिया था?
ए में जिन्ना ने, बी में लियाकत अली ने, सी में चौधरी रहमत अली ने और डी में इकबाल ने। पाकिस्तान शब्द जो है चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 48 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? क्या पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट जो थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 49 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। 50 नंबर प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में लाल बहादुर शास्त्री, सी में राजेंद्र प्रसाद और डी में बी आर अम्बेडकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 51 नंबर प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ए में सिंधु नदी, बी में ब्यास, सी में भोगवा और डी में रावी। तो लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 52 और 53 जो है प्रश्न उसके क्या आंसर हो रहे हैं। तो 52 और 53 जो है क्वेश्चन इसमें है कि निम्न में से महिला संत कौन थी? मीरा, अंडाल, कराईकल या इनमें से सभी? तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों जो महिलाएं थी महिला संत के रूप में जानी गई, इसलिए ऑप्शन डी होगा। 53 नंबर प्रश्न कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वह वास्को डिगामा था। कौन था? वास्को डिगामा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 54 नंबर प्रश्न की बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 55 नंबर प्रश्न कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत जो है वह अशोक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 56 नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। 58 नंबर प्रश्न है कि इंडिका के लेखक कौन थे? क्या करा कि इंडिका के लेखक कौन थे? ए में कौटिल्य, बी में मेगास्थनीज, सी में अल बरूनी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका जो था वह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 59 नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो यह कांस्ययुगीन सभ्यता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 60 नंबर प्रश्न है कि अकबर ने दीन ए इलाही जो है कब प्रारंभ किया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही 1881 से लेकर 1882 के मध्य में स्टार्ट किया था, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। लेकिन यह 1881 दिया है, इसका आंसर होता है 1882। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। 61 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कर्नवालिस कोड कब बना? तो यह बना था 1793 ईस्वी में। कर्नवालिस कोड कब बना था? तो 1793 ईस्वी में कर्नवालिस कोड बना था। 62 नंबर प्रश्न है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह देखिए जैसे ऑप्शन में दिया गया है 1832, 1841, 1851, 1853। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1855। क्या होगा दोस्तों? 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है कि अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ जो है कब नियुक्त किया था? तो वह किए थे कब? दीवान ए अशरफ जो है 1882 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1882 ईस्वी में टोडरमल को दीवान ए अशरफ नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे के 64 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है। 64 नंबर प्रश्न है कि सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है किस राज्य से है? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध बिहार राज्य से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 65 नंबर प्रश्न है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 66 नंबर प्रश्न है कि दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी जो है गुजरात राज्य में स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी इसका हम सही उत्तर होगा।
67 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कि गौपूरम का संबंध किससे है? तो गौपूरम का संबंध जो है मंदिरों से है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 69 नंबर प्रश्न कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे के प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि 70 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो 70 नंबर प्रश्न है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी के साथ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है डी अजमेर में स्थित है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 72 नंबर प्रश्न की गेटवे ऑफ इंडिया जो है किस शैली का उदाहरण है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है इंडो सारा सैनिक शैली का उदाहरण है। इसमें जो ऑप्शन सी है वह सही आंसर होगा। 73 नंबर प्रश्न कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो वह जोड़े हुए थे ब्रह्मचर्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कि फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने वाले शासक का नाम अकबर था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं हम 75 नंबर प्रश्न जो है क्या पूछा गया है। तो 75 नंबर प्रश्न है कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वह थे पीर अली। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। 76 नंबर प्रश्न कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? क्या कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो वह किया था सब 1510 ईस्वी में। कब किया था? 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर अधिकार किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 77 नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो विशाल स्नानागार के अवशेष जो हैं मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो था वह क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो था वह चर्बी वाला कारतूस था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 79 नंबर प्रश्न में है कि महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? क्या कह रहा है कि महलवाड़ी बंदोबस्त जो है किसके द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन में दिया गया है मार्टिन वर्ड, बी में रीड, सी में मुनरो और डी में बुकानन। जो चारों ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा विलियम बेंटिक। क्या होगा? विलियम बेंटिक। 80 नंबर प्रश्न है महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। 81 नंबर प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। 82 नंबर प्रश्न औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो है भारत के दक्षिणी हिस्से में बिताया था। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 83 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम मुगल शासक जो था वह कौन था? तो वह बाबर था। ऑप्शन डी ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 84 नंबर प्रश्न की गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो वह था फाहियान। कौन था? फाहियान जो था गुप्त काल में भारत में यात्रा करने आया था। चलिए हम लोग देखते हैं 85 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो 85 नंबर प्रश्न है कि आइन अकबरी के लेखक कौन थे? तो आइन अकबरी के लेखक जो थे वह अबुल फजल थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और 87 नंबर प्रश्न है कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? तो यहाँ हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये जो प्रश्न है इसमें से बहुत सारे जैसे महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक जो थे वह अशोक मेहता थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 89
नंबर प्रश्न है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो है कोलकाता शहर में स्थित है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन जो है सही उत्तर है। 91 नंबर प्रश्न की असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न की सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न की रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत विद्या का जनक जो है रूस में जी.एस. लिविदेव को कहा जाता है। 95 नंबर प्रश्न है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी जो है गुरु नानक का जन्म स्थान है। ऑप्शन डी उत्तर सही है। 96 नंबर प्रश्न है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो वह थे चिश्ती सूफी सिलसिला से संबंधित। ऑप्शन ए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द जो है चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं हम आगे के प्रश्न के साथ। तो अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है किस भाषा में लिखा था? तो वह अरबी भाषा में लिखा था। ऑप्शन ए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 100 नंबर जो प्रश्न है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा गया? तो बम्बई को कहा गया है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है और आशा करते हैं कि आपको यह 100 में 100 प्रश्न जो है याद हो गए होंगे, क्योंकि इससे